पहला प्रश्न लेते हैं कि सागर सर यूट्यूब के दुनिया में काम करने का ख्याल उनको कैसे आया। बेसिक फंडा उनका क्लियर नहीं है, तो उसमें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब शुरू होता है अर्निंग का दौर। तो सीमित संसाधन में वो यूट्यूब पर अपना काम कैसे शुरू कर सकता है कि आपके पास जाहिर सी बात है संसाधन की कमी थी, पर आपने संघर्ष किया और ऐसा भी था कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे थे, बीच में आपने काम को स्टिक किया और हमसे कहा कि हम जाके तैयारी करेंगे लखनऊ। इसके बाद फिर वो कौन सा दौर आया कि फिर आप हमें भी थोड़ी हताशा हुई कि यार इतना मेहनत तो यूट्यूब पर किए लगभग 8-9 महीना, और इसके बाद भाई साहब का निर्णय, सर का निर्णय एक अचानक बदल गया, तो हम भी थोड़ा अवाक रह गए। तो फिर वो जर्नी दोबारा आपने कैसे शुरू की? एक ही चैनल में परेशान हो जाते हैं, चाहे व्यूज बढ़ाने में, चाहे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, और आप टेक्निकल चैनल भी कर रहे हैं और ये एजुकेशनल चैनल भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि इनका भविष्य यूट्यूब पर कहाँ तक सुरक्षित है? हाय फ्रेंड्स, हेलो, मैं एनजीओ कंसल्टेंट कमलेश मठ त्रिपाठी अपने चैनल ओम एडीएस एनजीओ में आपका मित्रों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारे चैनल में हमारे मेहमान, हमारे परम मित्र, हितैषी, घनिष्ठ मित्र सागर सर उपस्थित हैं। सागर सर एक अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे एजुकेशनल चैनल में सफल व्यक्ति हैं और वो टेक्निकल चैनल भी चलाते हैं, टेक्निकल में भी उनका काफ़ी ग्रोथ है। तो हम सागर सर से पहला प्रश्न लेते हैं कि सागर सर यूट्यूब के दुनिया में काम करने का ख्याल उनको कैसे आया, और उनको सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशनल में वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, तो इसके पहले वो फिजिकल विद्यालय में पढ़ाते थे, तो अब वो एक अच्छे यूट्यूबर के तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका ख्याल ये जो आया कि हमें यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए, तो इनका दौर कैसे शुरू हुआ सागर सर? सबसे पहले कमलेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर हमको आमंत्रित करने के लिए, और इस वीडियो को हम अपने चैनल में भी अपलोड कर देंगे, आप भी अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा। तो कमलेश भैया का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैं यूट्यूब चैनल पे कैसे काम किया, मतलब यूट्यूब चैनल पे काम करना कैसे स्टार्ट किया। जी। तो कमलेश भैया, ये बात है जब मैं 2016 में इंटर किया जी, तो इंटर करने के बाद मैं 2016 में इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगा जी। 2016 में पढ़ाया जी, 2017 में पढ़ाया जी, और 2017 में मेरी कोचिंग मुझे बहुत बढ़िया चलती थी। मैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता था। जी। महीने का 30,000-35,000 रुपये कमा लेता था। जी। फिर 2017 के लास्ट में मेरे साथ कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे कोचिंग सब बंद करके वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन जब मैं वहाँ 2017 में जब मेरी कोचिंग अच्छी खासी चल रही थी, तो मुझे एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो उसमें चूँकि मेरे पास मोबाइल नहीं था सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि 2017 में मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो ऐसे में सर मतलब मुझे यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। लेकिन जब 2017 लास्ट में मैं वहाँ से छोड़ छाड़ के आया, तो मैं अपने घर पे आया। मेरा घर यूपी में सिद्धार्थनगर में एक जगह है पचमोहनी चौराहा, तो मैं यहाँ पे रहने लगा। तो फिर यहाँ पे रहने लगा, तो चूँकि पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए यहीं पर बगल में हमारे यहाँ एक टाउन है, कस्बा है बांसी। तो बांसी में एक्सपर्ट फाउंडेशन एकेडमी में पढ़ाने लगा। हमारी मुलाकात, हाँ राइट, और उसी स्कूल में हमारी और सर की मुलाकात हुई। तो ऐसे में सर वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था कि भाई पढ़ो, कोचिंग में कुछ नहीं रखा है, कोचिंग कभी भी टूट सकती है। और सर मैंने देखा भी कि कोचिंग मेरी अच्छी खासी चल के मतलब बंद करना पड़ा। तो मुझे भी लगा यार ये कोचिंग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, अगर हम इसमें पढ़ाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिर शून्य पे आ जाएंगे। जैसे आज हम एक हाई लेवल से शून्य लेवल पे आए हैं, वैसे अगर हम फिर भी इसमें प्रयास करते हैं तो फिर हाई लेवल से शून्य लेवल पे आ सकते हैं। तो मुझे लगा भाई ये सही ट्रैक नहीं है, सही रास्ता नहीं है, मुझे इससे भी बेहतर रास्ता चाहिए जहाँ मैं पैसे अर्न कर पाऊँ, अपने ज़िंदगी में वो सब देख पाऊँ, वो सब कर पाऊँ जो मुझे करना है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि किसी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोरोना काल आया, विद्यालय बंद हो गया जी। अब इसमें लगभग अधिकांश प्रबंधक ऐसे हैं कि जो हमारे अध्यापक बंधुओं का ख्याल नहीं रख पाए। उनका अपना एक दलील है कि विद्यालय में पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ से दें, लेकिन एक अध्यापक का, आचार्य का भी ये दलील है कि हम तो आप पे डिपेंड थे, तो आप जो है हमारा मदद करिए, क्योंकि अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं, और ऐसा हुआ भी कि पूरे लॉकडाउन में विद्यालय से मदद अध्यापक बंधुओं को न के बराबर मिला। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यूट्यूब पे काम करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर अच्छे होते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें अगर हमारा संख्या इंक्रीज होता है सब्सक्राइबर का, वॉच टाइम का, तो हमें उससे जो प्रॉफिट होगा तो हमारा एक अच्छा फ्यूचर उससे तैयार हो सकेगा। जी सर, यहाँ पे एक जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई अभी, आप उसको मैंने नहीं बताया। तो वहाँ पे आप लोगों का हमको साथ मिला, तो ये हुआ कि भाई इसमें कुछ रखा जाओ, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, कोई नौकरी ले लो। तो उसमें मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मुझे एक मोबाइल की आवश्यकता पड़ी यूट्यूब पर पढ़ने के लिए। तो मैंने कहीं से पैसा इकट्ठा करके, चूँकि पढ़ाता था तो पैसे आते थे, तो पैसे उसे इकट्ठा करके एक मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई करना चालू किया। फिर वहीं से कोई एक वीडियो मैंने देखा
कि अच्छा आप यूट्यूब पर वीडियो बना के पैसे भी कमा सकते हो जी। और स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बच्चे बोल रहे थे कि सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा तो बहुत बढ़िया रहे हैं लेकिन लिख बहुत छोटे छोटे रहे हैं और बोल बहुत तेज रहे हैं। तो मुझे लगा यार थोड़ी बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मैं घर पे एक व्हाइट बोर्ड लेके उस पर प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस करके मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम आवृत्ता का सिद्धांत, और वो वीडियो मेरा सबसे पहला वीडियो है जो मैंने उस पर डाला था। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था सर कि यूट्यूब पे काम करना है, लेकिन मैंने वो वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाल दिया। उसके बाद मैं वैसे डाल दिया था केवल प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कुछ समय बाद फिर 2018 बीत गया, 2019 बीतने वाला था, 2019 में अक्टूबर चल रहा था। किसी बंदे ने, फिर भी मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, कोचिंग पढ़ा रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, पर किसी बंदे ने हमको बोला, एक दोस्त ने बोला कि भाई आप अगर इतना मेहनत कर रहे हो तो अगर ये मेहनत अगर आप यूट्यूब पे करते हो तो आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो मैंने यूट्यूब से अपनी जर्नी स्टार्ट की और तब से मेहनत करी लगातार, और लगातार 12-13 महीने मेहनत करने के बाद मेरी यूट्यूब से पहली सैलरी आई 10,200 रुपये। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि यूट्यूब पे ये तो रहा आपका जर्निंग, संघर्ष का जर्निंग, फिर भी आप यहाँ से मैं स्टार्ट किया सर। हाँ, यहाँ से आप स्टार्ट किए, फिर भी आप एक सफल यूट्यूबर हैं क्योंकि आपके व्यूज वगैरह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं हमारे भाई, तो बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, यूट्यूब का बेसिक फंडा उनका क्लियर नहीं है। तो उसमें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब शुरू होता है अर्निंग का दौर, यानी कि वो वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, इसके बाद में उनका वॉच टाइम क्या होना चाहिए, उनका सब्सक्राइब कितना होना चाहिए, ऐड वगैरह कैसे लगता है। क्योंकि पढ़ाने के पहले बहुत सारे बेरोजगार हमारे पास हमारे ऑफिस में आते हैं, तो मैं उनको जब सजेशन करता हूँ तो उनका पहला प्रश्न ये रहता है कि हमें मिलेगा कितना, कैसे मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि आप प्रत्यक्ष गवाह उसके हैं जल्दी पाने के, तो हम चाहेंगे कि उस पर आप स्पष्ट वॉच टाइम, व्यूज, ऐड, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें। सर यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है सर जी, यूट्यूब पे अपना वीडियो आप डालेंगे तो सर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमको सीखना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं है, मेहनत करना पड़ता है जी। लेकिन जब आपका यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज होता है जी। और सर ये भी प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, मतलब कहने में आसान लग रहा है पर थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप लग जाते हो, पूरी एनर्जी लगा देते हो तो ये चीज़ संभव है सर। तो जब आपका 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और जब मोनेटाइज हो जाता है तो एक मोनेटाइजेशन का सेक्शन होता है, वहाँ पर जाकर के आपको ऐड खुद लगाने होते हैं। जब ऐड आप खुद लगाते हैं तो हर वीडियो पर ऐड आते हैं सर जी। और जब $10 कंप्लीट हो जाता है तो आप यूट्यूब पर गूगल एडसेंस में एक एक्शन का बटन होता है, उसको क्लिक करके वहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करना पड़ता है, अपना पैन कार्ड वगैरह डालना पड़ता है, और फिर गूगल से, मतलब अमेरिका से एक पिन आता है 6 डिजिट का, तो वो पिन अपनी पोस्ट, मतलब अपने घर पे आता है। अगर हमारा घर विलेज एरिया में है तो लगभग 1.5-2 महीना लग जाता है, लेकिन अगर कस्बे एरिया में अच्छे जगह पे है तो 1-2 हफ्ते में आ जाता है। तो वो पिन सर उसको हमको डालना पड़ता है। पिन डालने के बाद फिर जब हमारा $100 कंप्लीट होता है तब हमको पहली सैलरी मिलती है। लेकिन मैं आपको सर बताना चाहूँगा कि अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो आपको बड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी सर, क्योंकि सर मेरा एजुकेशनल चैनल था सर। तो सर अगर आप एजुकेशन चैनल में हैं तो सर एजुकेशनल चैनल में आपका कंटेंट बहुत दमदार होना चाहिए जी। वैसे अगर अन्य फील्ड में आपका कंटेंट कम दमदार है तभी आप ग्रो कर जाओगे। एजुकेशन चैनल में सर जल्दी तो वीडियो चलता नहीं है जी, और चलेगा भी तो उसी बंदे का चलेगा जिसके एजुकेशनल कंटेंट में दम होगा जी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशनल चैनल में काम पढ़े लिखे बेरोजगार भाई वो लोग काम करें जिनका कॉन्सेप्ट अपने विषय में काफ़ी क्लियर है, धैर्यशील हैं, वो काम करें तो वो भी सफल होंगे। अब बात आती है कि एक बड़ी फौज है जो थोड़ा मैट्रिकुलेशन है या इंटर है, उनकी भी फौज है बेरोजगारी की, तो वो अपना टेक्निकल वीडियो भी बना सकते हैं और टेक्निकल वीडियो से काफ़ी वो पैसा कमा सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा MA BEd PhD MSc ये सब हों, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निकल में माहिर हों और आप टेक्निकल सीखो, आप टेक्निकल लोगों की वीडियो को देखो, किसी की वीडियो को देखो, सीखो, फिर वो वीडियो बना दो। लेकिन उनके जैसा बिल्कुल नहीं बोलना है, अपने जैसा बोलना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। नॉलेज वही रहना चाहिए पर रिप्रेजेंट अपने आप को करना है, किसी का नकल नहीं करना है, किसी के जैसा बनने का प्रयास नहीं करना है। यानी कि कोई भी हमारे भाई हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो मतलब अपना टेक्निकल वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं और अच्छा खासा सफल हो सकते हैं जी। बिल्कुल। और सर मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस करेंट युग में हैं, अगर आपको अपने आप पे बिलीव है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, तब तो आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो जी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो भाई आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो। इसमें डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, आप डिजिटल की दुनिया में आओ। इस आदमी में आओगे आप पैसे इतना कमा सकते हो जितना कि आपके पूर्वजों ने नहीं कमाया, क्योंकि आज का जो युग है यार वो विचारों का युग है। आप जितने बढ़िया से अपने विचारों को व्यक्त कर पाओगे, अपने
विचारों को सेल कर पाओगे, जी, आप अपने विचारों को कई लोगों तक पहुंचा सकते हो डिजिटल के थ्रू। जी। तो अगर आप कई लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हो तो सभी से आप पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप एक लोग से 1 रुपया कमा रहे हो, 1,000 लोग इकट्ठा कर लिए हो, जी। तो 1,000 रुपया आप आसानी से कमा सकते हो। जी। लेकिन ट्रेडिशनल जो पाथ था, जो पुरानी परंपराएं थी, वो पैसा कमाने का थोड़ा तरीका बहुत कठिन था और वहाँ से कम पैसा हम कमा सकते थे, लेकिन यहाँ से तो हम बड़ी पैसा कमा सकते अगर सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैं। जी जी कि मान लीजिए कोई युवा है, जी। तो सीमित संसाधन में वो यूट्यूब पर अपना काम कैसे शुरू कर सकता है? उसके पास क्या सामग्री, इंस्ट्रूमेंट चाहिए? क्योंकि सबके पास बहुत हाईटेक मोबाइल नहीं है, सबके पास अच्छी किस्म के कैमरे नहीं हैं, या ईयरफोन नहीं है, या सबके पास स्टैंड नहीं है, या सबके पास कह लीजिए प्लेस नहीं है। तो क्योंकि आपका जो दौर था, आपने जो बताया हमको कि हम बाग में जा कर के वीडियो बनाते थे एकांत में, लोग उसको सुनते थे, लोग ऑब्जर्व करते थे, अच्छा नहीं लगता था, आपको अच्छा नहीं लगता था कि लोग हमें देख रहे हैं, क्या कह रहे होंगे, क्योंकि अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस होता था। आज आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको कोई कुछ भी कहे, जैसे हम आप वीडियो यहाँ बना रहे हैं, कोई कुछ भी कहे तो हम लोग का वीडियो बनेगा, अपलोड होगा, आदमी गुस्से होगा। तो आज का माहौल दूसरा है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि हमारा काम तो हो रहा है, हमको ये हमारी रोजी रोटी है, तो हमको यहाँ पे काम करना आज की परिस्थिति तो अलग है, लेकिन तब परिस्थिति थी कि आप बाद में जाके वीडियो बनाते थे। तो उस समय एक दौर ऐसा भी था कि आपके पास जाहिर सी बात है संसाधन की कमी थी, पर आपने संघर्ष किया, संघर्ष का परिणाम है, ठीक ठाक। बीच में हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीमित संसाधन में जैसे आपने शुरू किया, इसके बाद आप जब अर्निंग तो आप पहले से भी कोचिंग से करते थे, लेकिन आपका ये ध्येय हमको लगता था कि जो हम यूट्यूब से पैसा कमाएंगे उसको यूट्यूब की सामग्री पे खर्च करेंगे। तो आपने उससे पैसा कमाया, उस पर खर्च किया। सबसे पहले मैं ऑफिस वगैरह आप बनाए अपना। जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सीमित संसाधन में हमारे भाई कैसे इस यात्रा को, जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ओके, देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को लाइफ में पहले नंबर तो आप सीमित संसाधन में काम करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले चीज़ ये कि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सामान है, आप उसे इंस्ट्रूमेंट से काम करना चालू कर दो। आप ये मत वेट करो कि आप बड़े बड़े मोबाइल लोगे, एक ट्राइपॉड लोगे, माइक लोगे, तब आप काम करना चालू करो। जो भी सामान है वहीं से काम करना चालू कर दो। जो आप यार आगे बढ़ते जाओगे तो लोगों ने कहा कि कारवा बनता जाएगा, सामानें आती जाएंगी। आप जहाँ से वहीं से शुरुआत करो, अपने आप आपको नई चीज़ें मिलती चली जाएंगी और आप सक्सेस होते चले जाओगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो एक पाथ है ना, इस पाथ को आप तभी तय कर पाओगे जब आपके पास एक लक्ष्य होगा, एक बर्निंग, एक लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य में आपकी पूरी चाहत होगी। मतलब अगर आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, कोई मेहनत आप तभी कर पाते हो जब उसके पीछे आपका कोई रीजन होता है। जैसे अगर आपके पास रीजन है कि हमको कुछ दुनिया के लिए कुछ करना है, या रीजन है हमको पूरी दुनिया घूमना है, हमको अच्छे से कपड़े पहनना है, कुछ अगर आपके पास लक्ष्य है तभी आप आज मेहनत कर पाओगे। अगर लक्ष्य आपके पास नहीं है तो आज जो आपके पास बुरी परिस्थितियां हैं, आप आज मेहनत नहीं कर पाओगे। तो अगर आप आज मेहनत करना चाह रहे हो, जो भी आपके पास छोटे बड़े सामान है, तो उसके लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य ऐसा वैसा नहीं, लक्ष्य बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। मतलब वो लक्ष्य आपके दिमाग में आए तो आपको रोए रोए खड़े हो जाए। तो ऐसे आपके पास लक्ष्य होने चाहिए और तब आप काम कर पाओगे। और यहाँ पे ये है कि आप के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसी इंस्ट्रूमेंट से काम करना आप चालू कर दो, ठीक है। और मैं जब काम किया तो मेरे पास एक लक्ष्य ये था कि यार अभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य सेम यही, एक लक्ष्य यही था कि मुझे लाइफ में एक ऐसे लेवल तक जाना है कि जहाँ से मुझे बिना काम किए पैसा आए। जैसे अभी मैं काम करता था तो काम करके मैं पैसा कमाता था, पर मेरा उद्देश्य यही था कि यार मैं लोगों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मैं बिना काम किए अधिक पैसा कमा पाऊंगा। तो मेरा लक्ष्य यही था कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बिना कुछ किए ही पैसा आए, और जब भी कुछ खरीदना हो, कुछ खाना हो तो सोचना ना पड़े, किसी को दान देना हो तो सोचना ना पड़े। तो इसीलिए मैं काम करता गया। जी, तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि वो आप बीती ही, मतलब हमारा जो आप, क्योंकि हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, जी बिल्कुल, एक दौर ऐसा भी था कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे थे, बीच में आपने काम को स्टिक किया और हमसे कहा कि हम जाके तैयारी करेंगे लखनऊ। इसके बाद फिर वो कौन सा दौर आया कि फिर हमें भी थोड़ी हताशा हुई कि यार इतना मेहनत तो यूट्यूब पर किए लगभग 8-9 महीना, और इसके बाद भाई साहब का निर्णय, सर का निर्णय एक अचानक बदल गया, तो हम भी थोड़ा अवाक रह गए। तो फिर वो जर्नी दोबारा आपने कैसे शुरू की? देखिए भाई साहब, यूट्यूब पर मैंने काम किया लगभग 5 महीने जी, और 5 महीने काम करने के बाद मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा था जी। और सबसे बड़ी बात, मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बना रहा था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, हिंदी का। हिंदी में तो आपके कुछ काफी अच्छे व्यूज मिल जाए थे, हिंदी में तो आपका। तो सर थोड़ी फैमिली की सिचुएशन ठीक ठाक रही थी। फैमिली की सिचुएशन ये थी कि हमारे पास 2 सिस्टर है, उनकी शादी करनी है और अभी भी मुझे शादी करनी है, इसलिए मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर थोड़ा फैमिली का एटमॉस्फेयर नहीं ठीक ठाक था, पैसे की सर आवश्यकता थी,
लाइफ में कुछ करना था घर के लिए। तो ऐसे में सर ये था कि अगर यूट्यूब पे ऐसे काम करता रहा, सफलता नहीं मिली तो पूरी लाइफ ही बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जाकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। लेकिन फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, लखनऊ छोड़ के आना पड़ा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा यूट्यूब पर वीडियो डालना, और डालते 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 बस ग्रो होने लगा। तो लगा कि हाँ इस पे मेहनत करना चाहिए। परिस्थितियाँ आदमी को सुधार के लिए ही आती हैं, वो परिस्थितियाँ थी जिसने आपको एक सफल यूट्यूबर बनाया। हम अगला क्वेश्चन ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका टेक्निकल, आपने एक टेक्निकल चैनल भी बनाया, टेक्निकल ICVS, टेक्निकल ICVS, तो उसमें आप किस तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं? सर टेक्निकल ICVS में मैं सारी वीडियो टेक का यूट्यूब अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वो टेक में भी सारे वीडियो यूट्यूब के अपलोड हो रहे हैं कि अगर कोई बंदा यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं जानता है, A to Z जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी। हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल ICVS, वो सेकंड चैनल हमारा। तो वहाँ पे सारे वीडियो सर यूट्यूब के ही बनेंगे, क्योंकि सर मैंने यूट्यूब पे काम किया है तो मुझे मालूम है यूट्यूब के बारे में सारी नॉलेज। तो इसलिए मैंने सोचा कि उस पर जितने वीडियो अपलोड हो यूट्यूब से रिलेटेड हो, कि जिससे कि अगर कोई बंदा आए जिसको यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज ना हो तो उसको हर जानकारी हो सके। आपके हम विश्वास के नज़रिए से भाई चाय ले आओ दो। हाँ बोलिए सर। विश्वास के नज़रिए से पूछना चाहते हैं कि लोग एक ही चैनल में परेशान हो जाते हैं, चाहे व्यूज बढ़ाने में, चाहे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, और आप टेक्निकल चैनल भी कर रहे हैं और ये एजुकेशनल चैनल भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? सर राज ये है कि सर मुझे पहले कुछ करना है सर, जो मैं बता चुका हूँ पहले ही। सर देखिए, अगर आपके पास लक्ष्य है, एक सॉलिड लक्ष्य है, तो सर योजनाएं अपने आप बनती चली जाती हैं। मेरे पास एक लक्ष्य है सर, और लक्ष्य के तहत योजनाएं बनती चली जा रही हैं। अभी जो योजनाएं बन रही हैं, ये भी योजनाएं उतनी काफ़ी नहीं है सर जो मुझे चाहिए और जो मुझे लाइफ में करना है। तो सर इसलिए मैं बहुत सारी योजनाएं बना रहा हूँ। अभी सेकंड 2 योजना हमारी बन रही है सर, और अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो सर 2 रहा, अभी मुझे 2 चैनल और खोलना है। एक पे सर मैं लोगों के माइंडसेट को बदलने का प्रयास करूंगा, इसमें मैं कुछ जो बड़े बड़े बुक्स हैं उनकी समरी देने का प्रयास करूंगा, और एक चैनल पे मैं अपना खुद का ब्लॉग बनाऊंगा, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको मैं शो करूंगा उस पर। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास मतलब अगर आप सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, प्राइवेट जॉब सर खतरे में है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप यहाँ काम करते हैं सर तो आपको कैमरे के सामने बोलना होता है सर। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको डर लगे, आपको लगे कि आप बहुत बड़े चूतिया हो, आपसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करते जाते हो तो जो यूट्यूब है, जो कैमरा है, उससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। और सर कैमरा जो है वो एक व्यक्ति की तरह है। अगर आपका कैमरे से कम्युनिकेशन बढ़िया हो गया तो समझ जाइए आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा जब धीरे धीरे आप काम करते रहेंगे। तो इसके थ्रू आप एक मंच भी अगर आपको मिलेगा तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब सर ये, सोशल मीडिया पे आने पर आप एक प्रभावशाली आदमी बनते हैं, यानी व्यक्तित्व का निखार होता है, व्यक्तित्व का निखार होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी। तो ये हमारे मित्र सागर सर थे, टेक्निकल ICVS क्लासेज और ICVS क्लासेज, और एजुकेशनल क्लासेज भी इनका इसी नाम से है, ICVS क्लासेज। हाँ, क्लासेज का फुल फॉर्म आप ही बताएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये मेरा पूरा नाम है, पर शॉर्ट में मैं अपने आप को सागर कहता हूँ। जी। तो हमारे परम मित्र हैं, आज हमारे चैनल OMEDS NGO में आए, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर। थैंक यू सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी वेलकम सर। तो तब तक के लिए सर ये नवी कर देगा। ओके, तब तक के लिए अगर आप सागर सर कुछ अपनी बातों को संबोधित करके फिर हम लोग, तब तक के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो अपने काम में यार इतना मेहनत करते रहो, इतना मेहनत करो ना कि देखो, अगर आप किसी भी चीज़ में पूरी एनर्जी लगाते हो ना तो आप उस चीज़ में सफलता हासिल कर ले। तो कहने का मतलब है कि सर से फिर मिलो अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में खूब, मतलब जो भी काम करो उसमें खूब मेहनत करते रहो।